लोकसभा चुनाव में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की 7वीं सूची जारी करते हुए बुंदेलखंड के महोबा हमीरपुर तिंदवारी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण चेहरा निर्दोष दीक्षित को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। सपा बीजेपी के बाद बसपा ने भी महोबा जिले का उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी से पुष्पेंद्र, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से अजेंद्र के बाद बीएसपी से निर्दोष को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्दोष दीक्षित ने रसायन शास्त्र से एमएससी और बीएड किया हुआ है। वो पिछले 10 सालों से सक्रिय होकर राजनीति भी कर रहे हैं। दरअसल बसपा ने महोबा जिले से निर्दोष दीक्षित को टिकट दिया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां हालांकि 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन भी शुरू होंगे। और इस संसदीय सीट पर बीजेपी ने सबसे पहले और फिर इंडिया अलायंस के गठबंधन ने बीजेपी यहां पर प्रत्याशी की घोषणा की थी। तो बुंदेलखंड के हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट में 5वें चरण में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल कमर कस चुका है। और इस बीच महोबा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बूथ अधीक्षकों को 5वें चरण की जीत को पक्का करने के सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की। बूथ अधीक्षकों की इस बैठक में सरकार के मंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और घर घर जाकर पीएम मोदी को तीसरी बार बड़े बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की है। उन्होंने सभी बूथ अधीक्षकों और कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर अपने अपने बूथ को जिताने का निर्देश भी दिया। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पक्ष में माहौल और मत डलवाने की भी अपील की। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की और सीधा हमलावर होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश का नंबर 1 झूठा घोषणा पत्र है, जो सिर्फ गरीबों को लूटने के लिए बना है। तो वही सपा और बसपा को भ्रष्टाचार करने वाले उन्होंने पार्टी बताया है। पहले आप सपा बसपा को सत्र के पहले आपने देखा है 5 बजे के बाद बैठी नहीं कर सकती थी, गुंडागर्दी परम सीमा पर। और कभी भी सपा बसपा लोकप्रियता के आधार पर, एक बार सपा को निपटाए तो बसपा की, बसपा को निपटाए तो सपा की। इसलिए मोदी योगी की लोकप्रियता के आधार पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर 80 की 80 सीटों हम जीतेंगे। तो पहले चरण के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली कैसरगंज लोकसभा सीट उम्मीदवारों से वीरान पड़ी हुई है। बीजेपी ने भी अब तक उनका टिकट घोषित नहीं किया है, जबकि बृजभूषण शरण सिंह पिछले 5 सालों से अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच पसीने बहाते दिखते हैं। शायद यही वजह रही कि टिकट में इतना विलंब होने के बावजूद क्षेत्र में उन्हीं के नाम का बोलबाला दिखाई दे रहा है। टिकट की अटकलों के बाजार को विराम देने के लिए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने एक बार फिर कैसरगंज सीट से प्रबल दावेदारी का दावा किया। उन्होंने कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकट घोषणा की और इसके साथ ही संभावित तारीख मीडिया को बता दिया है। मतदाताओं का नाम हो गया। कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। अब देखिए 27, 28, 29 और 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है। तो वहाँ पर ही योजना बनाकर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम, कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। अब विपक्ष नहीं दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। ये विलंब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। ये तरीका तो आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी अपने तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ कचहरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान स्वार क्षेत्र से भी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहली बार रामपुर में इस तरह का चुनाव जिला अधिकारी और प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुआ है। सपा प्रत्याशी मोहबिल्ला नदवी के उन आरोपों को खारिज करते हुए जिसमें नदवी ने पुलिस और अधिकारियों पर वोटरों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया था, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। कर्मी ने किसी का भी शोषण नहीं किया,
तो इतना बढ़िया चुनाव जिला प्रशासन की देखरेख में हुआ है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों और पूरा जिला प्रशासन प्रशंसा का पात्र है। हेम सिंह जी ने जिस प्रकार हमारे चुनाव का जिम्मा संभाला है, एडीएम विद, उनका भी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। इस संबंध में आज सभी लोग ही आज आए हुए हैं और आज उन्होंने कुछ अधिकारी से मिलकर के उनको भेंट वार्ता दी है और सम्मानित किया। रामपुर में 2 उपचुनाव बीते थे, उसमें आरोप प्रति आरोप लगाए गए थे पुलिस पर अभद्रता करने के और लाठीचार्ज करने की तमाम शिकायतें थी। तो अब उसको किस नज़रिए से देखते हो, इस चुनाव को कैसे वो देखते हो? दौर अब खत्म होगा। लाठीचार्ज और चुनाव वाले और एक दूसरे पर प्रत्यारोप और आरोप वाले, अब तो ईमानदारी। तो सपा के गढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर जसवंत नगर और करहल विधानसभा पर है और यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता यहां सभाएं कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर में इटावा के जसवंत नगर विधानसभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जसवंत नगर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दुकानदारों और घर घर जाकर हाथों में पीले चावल दी और आने का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी मैनपुरी लोकसभा की सीट है और मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के ठाकुर जसवीर सिंह प्रत्याशी हैं।